तो चलिए आप ही अनुरोध कीजिएगा पूरे भारत की समाज की ओर से, पूरे विश्व के समस्त भव्य जीवों की ओर से पूज्य गुरुदेव और हम योग प्रणेता पूज्य श्री प्रणम्य सागर जी मुनिराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करता हूँ। हे भगवान, जिस पार्श कथा के माध्यम से हम सभी जीवों का आप कल्याण कर रहे हैं, आज उनके निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी को पार्श्व कथा के माध्यम से मार्गदर्शित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जयतस्तव पार्श्वस्य श्रीमद्भरतः पदद्वयं क्षयं दुस्तरपापस्य क्षमं कर्तुं ददज्जयम्। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्धमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, भगवान पार्श्वनाथ के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की। बोले यार हम योग प्रणेता पूज्य श्री प्रणम्य सागर जी मुनिराज की। मोह महातम दलन दिन तप लक्ष्मी भर तार। ते पारस परमेश मुझ हो सुमति दातार। वामानंदन कल्पतरु जयो जगत हितकार। मुनिजन जाकी आश करी जांचे शिव फल सार। जांचे शिव सार। यह पार्श्वनाथ भगवान की कथा बड़े ही मंगल भावों के साथ मंगल दिवस से आयोजित की गई थी। इसीलिए यह कथा आज बढ़ते बढ़ते ऊंचाइयों को पहुंचते पहुंचते सम्मेद शिखर की टोंक तक जा पहुंची है। भगवान पार्श्वनाथ की कथा एक वर्तमान की भी कथा के सामने आ रही है और एक भूतकाल की भी सामने आ रही है। विगत में उन्होंने क्या किया यह भी हम बैक में जान रहे हैं, और वर्तमान में क्या हो रहा है वह भी हम वर्तमान की अपेक्षा से समझ रहे हैं। जब भी कभी ऐसे महापुरुषों की कथा, उनकी चर्चा, उनका वर्णन किया जाता है तो उस समय पर हमारे सामने परछाई के रूप में उनका अतीत भी दिखाई देता है। और आज जब आप लोग यहाँ पर बैठे हैं तो आपको उस अतीत में आज भी हम समझते हैं वही आनंद राजा दिख रहे होंगे, आनंद मुनि महाराज दिख रहे होंगे। और वह आनंद मुनि महाराज जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, 22 तरह के परिचय और 22 तरह के कष्टों को सहन करके भी अपनी आत्मा के अंदर लगने वाले अपने उपयोग को कभी भी छोड़ा नहीं। ऐसे वह तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान की पूर्व भव की पर्याय में आनंद मुनि महाराज भी देखने की कोशिश करें। जो मुनि महाराज ध्यान में मग्न है, 22 परिसों को सहन करते हैं और उन 22 परिसों में क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंश, मशक
नाग ने अरति, ये सभी परिसरों के बारे में आप सीख रहे हैं, जान रहे हैं। आज हम इस पारसनाथ भगवान की कथा को और आगे बढ़ा रहे हैं। भगवान का वह मोक्ष कल्याणक का लाडू भी चढ़ेगा और वह स्वतंत्रता दिवस का भाव भी आपके अंदर आएगा और साथ में यह भगवान की कथा चलेगी। तीनों काम एक टिकट में सबको मिलेंगे। आगे जब हम देखते हैं तो एक और परिसर, बड़ा परिसर कहलाता है। ये भी सभी महापुरुषों ने सहन किया है, जिसे हम स्त्री परिसर कहते हैं। कौन सा? स्त्रियां बुरा ना माने, पुरुषों के लिए यह भी एक परिसर होता है और इसको भी आचार्यों ने एक स्त्री परिसर रखा है। जे प्रधान के हरि को पकड़े, पन्नग पकड़ पांव सो चंपत, जिनकी तनक देख भौ बाकी, कोटक सूर दीनता जंपत। ऐसे पुरुष पहाड़ उड़ावन, प्रलय पवन तिय वेद पयंपत। धन्य धन्य ते साधु साहसी, मन सुमेरु जिनको नहीं कंपत। मन सुमेरु जिनको नहीं कंपत। आज अगर पारसनाथ भगवान को हम जानते हैं तो इस रूप में भी जानते हैं कि बाल ब्रह्मचारी पारसनाथ भगवान भी हैं और उनके अंदर वह बाल ब्रह्मचर्य का भाव कहां से आया? तो उससे पहले की देव पर्याय से नहीं आया। उस देव पर्याय से भी पहले जो वह आनंद मुनि महाराज बनकर के इन परिसरों को सहन किए, उस संस्कार से आया। स्त्री परिसर, स्त्रियों के माध्यम से दिया जाने वाला कष्ट या उस स्त्रियों को अपने दिमाग में नहीं लाने वाला, मन को मरोड़ करके अपनी आत्मा में लगाने वाला साहस, यह सब भी साधकों को करना होता है, योगियों को करना होता है। भोगियों का मन तो हमेशा, अगर स्त्री है तो पुरुष में लगता है, पुरुष है तो स्त्री में लगता है। आजकल तो समलैंगिक व्यवस्था भी बहुत बड़ी चल पड़ी है, अनेक तरह की कुरीतियां चल पड़ी हैं और उनमें भी एक व्यवस्था बन चुकी है कि जहां पर एक कानूनन परमिट किया जाता है कि भाई आप समलैंगिक व्यवहार के साथ भी रह सकते हो। ये सब तरीके की व्यवस्थाएं अंतरंग के वेद कर्म के उदय से चलती हैं और यहां लिखा हुआ है कि ऐसे ऐसे पुरुष जो बड़े बड़े सिंहों को पकड़ सकें, ऐसे ऐसे पुरुष जो बड़े बड़े सांपों को भी, अजगरों को भी पकड़ सकें और उनको भी चंपत लगा सकें। चंपत जानते हो? उन्हें पकड़ करके घुमा सकें, फेंक सकें। और ऐसे पुरुष जिनकी भौं को वो अगर भौएं थोड़ी सी टेढ़ी कर लें तो बड़े बड़े सूर उनकी दीनता स्वीकार कर लें। आपने देखा होगा रावण को, जब थोड़ी सी भी आंखें टेढ़ी करता है तो सब लोग हिल जाते थे। ऐसे बड़े बड़े सूरवीर भी जो पहाड़ों को भी उड़ाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन अपनी अंतरंग में रहने वाले पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद, इन वेदों के प्रभाव से अपने आप को नहीं बचा पाते। जो अपने अंतरंग में इन वेदों को जीतते हैं उन्हीं को साहसी कहा जाता है और उन्हीं के लिए धन्य धन्य कहा जाता है। धन्य धन्य ते साधु साहसी, मन सुमेरु जिनको नहीं कंपत। ऐसा मन जिनका कभी कंपायमान नहीं होता और बड़े बड़े राग रंग देख करके भी जिनके मन के अंदर कभी भी राग रंग में आनंद नहीं आता, ऐसे मुनि महाराजों के मन को अगर आप देखेंगे, उनके साहस को आप देखेंगे, तो आप पारसनाथ भगवान के अतीत को भी देख पाएंगे। सब लोग कहते हैं चलो चलो, कहां चलो? चलो चलो सम्मित शिखर चलो। सब लोग कहते हैं चलो चलो, कहां चलो? हम तुम्हें वहां लेकर के चलेंगे जहां पर हमें मोक्ष का सुख मिलेगा।
ये सब कहते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचता कोई नहीं है। वहां कौन पहुंचेगा? वहां कोई बिरला ही पहुंचता है। कभी एक तुलसीदास ने भी ये बात लिखी है, चलो चलो सब कोई कहे, वहां न पहुंचत कोय, कंचन कामिनी घाट ये तुलसी दुर्लभ दोय। कुछ समझ आ रहा है आपको? जब भी कभी आपको आगे बढ़ने की बात आएगी, आपको ऊंचा उठने की बात आएगी, आपको अपनी अंतरंग यात्रा करने की बात आएगी, तो दो बातें आपको पार करनी पड़ेंगी। और दो घाट, ये बड़े बड़े घाट हैं जिन पर आदमी पहुंचते पहुंचते भी पीछे आ जाता है। चलो चलो सब कोई कहे, वहां ना पहुंचे कोई। सब कहते हैं चलो मोक्ष मार्ग पर ले चलते हैं, सब कहते हैं चलो तुम्हें सिद्ध शिला पर विराजमान करेंगे। कई भक्त तो कहते रहते हैं कि महाराज हमें भी अपने साथ ले चलो, हमें भी अपने साथ ले चलो। ले कैसे चले? जब तुम चलना चाहोगे तभी तो चलोगे। तुम्हें चलने के लिए तुम्हारे पैर नहीं चाहिए, तुम्हारा मन चाहिए। और तुम्हारा मन अगर अटका हुआ रहता है किसी ना किसी वेद के उदय में, किसी ना किसी प्रलोभन में, तो आप केवल ऊपर ऊपर से गीत गाते रहोगे, आप वहां तक पहुंच नहीं पाओगे, क्योंकि आपको जबरदस्ती कोई नहीं ले जा पाएगा। जब आप चलने की यात्रा स्वयं शुरू करोगे तभी आप चल पाओगे। सब लोग कहते हैं मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मेरा हाथ पकड़ लो। गुरुवर एक बार हाथ पकड़ लिया तो अब कभी छोड़ना नहीं। न जाने कितने तरीके के भजन गाते हैं, कितने तरीके के गीत गाते हैं। और रात में तो जब इनकी महफिल जमती है लड़कों की, इन युवाओं की, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। किन किन के मुंह पे ताले लगाते रहते हैं, कौन कौन से गीत गाते रहते हैं। झाड़ू चाहिए, झाड़ू चाहिए, नहीं झाड़ू नहीं चाहिए, क्या चाहिए? लाड़ू चाहिए, लाड़ू चाहिए। मुझे बहुत देर में समझ में आया नहीं क्या ये झाड़ू और क्या लाड़ू। जब इनके मन में इस तरीके के भाव आते हैं तो पहले तो आते हैं भाव राग रंग के साथ ही, लेकिन फिर भावों में जब इन्हें समझ में आता है कि आखिर हमने भावों में कर क्या लिया, हमने भगवान का लाड़ू मांगा, झाड़ू नहीं मांगी। हमने भगवान का लाड़ू चढ़ाने का भाव किया, और इस तरह का लाड़ू चढ़ाने का भाव किया कि आप अगर साक्षात सम्मेद शिखर पर भी जाते तो आपको आज इतना आनंद नहीं आता जितना आपको यहां इस सम्मेद शिखर में बैठ करके और इतना बड़ा अच्छा विधान करते हुए, पूजा करते हुए और इतनी व्यवस्थाओं के साथ बैठ करके आपको जो आनंद आ रहा है वो वहां के धक्का मुक्की में भी वो आपको आनंद नहीं आता। ये सम्मेद शिखर का वह सुवर्ण भद्रकूट, जहां पहुंचने के बाद में, जहां बैठने के बाद में मेरे मन में भी एक क्षण के लिए भाव आया कि यहां पर बैठ करके ध्यान किया जाए। और जब मैं पहली बार सम्मेद शिखर की यात्रा करने के लिए गया था तो वहीं पारसनाथ भगवान की पीछे की टोंक पर जाकर के बैठ गया, और वहां पीछे टोंक पर बैठा, स्थान वहां पीछे का थोड़ा सा स्थान है, वहां पीछे बैठा तो इतनी तेज हवाएं चल रही थी, इतनी तेज हवाएं चल रही थी, मेरे मन में आया कि आज भी कहीं कमठ उसी तरह से तो भगवान के ऊपर आज भी हवाएं नहीं चला रहा है जैसे पहले चलाया करता था। ये विचार आया मेरे मन में। लेकिन ना अब वो कमठ है, ना वह पारसनाथ भगवान है, वहां उनकी स्मृति है, उनके चरण है, और उन चरणों में बैठकर के इतनी शांति मिलती है कि वहां आप अगर बैठते हो तो आपके मन के अंदर अपने आप जो ये विकारी भाव हैं सब उड़ते नजर आते हैं, ये सब इधर उधर जाते नजर आते हैं, और इन सब विकारी भावों को जीत करके जो वह पारसनाथ भगवान बने, उनके चरणों को देख करके वह हमें याद आती है। ऐसे पारसनाथ भगवान जब आज यहां पर चढ़ रहे थे तो ऐसा ही महसूस हो रहा था। बालू पड़ी थी, थोड़ी मिट्टी मिट्टी भी डाल रखी है, बिल्कुल ऐसा नेचुरल बना रखा है कि यहाँ पर जो है छोटे छोटे से ये टोंकों में बनी रखी हैं। मन तो ऐसा हो रहा है कि इनमें श्री जी विराजमान करवा दिए जाएं और यहाँ पर जो है एक परिक्रमा लगाई जाए और भगवान की अच्छी वंदना कराई जाए। एक दिन के लिए आपने इतनी मेहनत की, और अगर आपके मन में ये भाव आए तो ये मेहनत आगे के लिए भी बनी रह सकती है, और आगे भी आपके मन के लिए ये भाव आ सकता है कि भगवान पारसनाथ की कथा का यह अभी मध्य पड़ाव है,
क्या है ये? अंतिम पड़ाव नहीं है, ये अभी मध्य पड़ाव है। और भगवान पारसनाथ की यह कथा अगर शुरू हो गई है और इस मध्य पड़ाव पर आप बैठे हो, तो भगवान पारसनाथ की यह कथा अगर आप चाहो, अगर आपको ये दृश्य अच्छा लग रहा हो, तो यह कथा यहां से भी आपके लिए सुनाई जा सकती है, यहां से भी पढ़ी जा सकती है। एक नया भाव, एक नया रंग, एक नई उमंग, एक नई परिणति, एक नया दृश्य, एक नया जीवन, एक नई उमंग, अगर ये सब आपके अंदर रोज रोज हम आपको दे रहे हैं, तो आज आपने वह 10 दिन की मेहनत करके वह सब हमें भी एक नई उमंग प्रदान कर दी है, हमें भी एक नया भाव दे दिया है। यह भाव आप अपने मन के अंदर बना करके रखें कि जहां हम बैठे हैं वहां से हमें बहुत ऊंचा जाना है, और भगवान पारसनाथ जहां से मोक्ष गए हैं वहां से भी उनकी सिद्ध अवस्था की जो स्थिति है वहां की ऊंचाई बहुत है, और ये ऊंचाइयां हमें अपने भीतर से तय करनी पड़ती है। गुब्बारा ऊंचा उठता है केवल फूंक मारने से नहीं उड़ जाता, और केवल उसको हवा में छोड़ दिया उससे नहीं उड़ जाता। जितना हम उसके भीतर हवा भरते हैं और जितना वह हवा सहन कर पाता है, और उस हवा को जब तक वो बनाए रखता है तब तक वह गुब्बारा उड़ता चला जाता है। जानते हो हवा कहां भरी जाती है? बाहर के भीतर। भीतर पंप भले ही बाहर होता है लेकिन हवा तो भीतर ही जाती है। टायर ट्यूब में भी कभी आपने हवा भरी होगी तो आप देखते हो कि बाहर से हम हवा लेते हैं लेकिन हम उसे भीतर ही पहुंचाते हैं, और इसी तरीके से आपके लिए 10 दिन से ये हवा दे रहा हूं। 10 दिन से पारसनाथ भगवान की कथा चल रही है, और ये कथा चलते चलते आज यह सम्य शिखर के उस पावन टोंक तक जा पहुंची है जहां से भगवान पारसनाथ को मोक्ष हुआ है और उनकी आत्मा हमेशा के लिए स्वतंत्र हो गई है। इससे बड़ा स्वतंत्रता दिवस क्या मनाया जाएगा? आप अलग से झंडे फहराने जाते हो, क्या फहराने हो? अगर स्वतंत्रता का सही मायना समझो तो ये स्वतंत्रता है जहां आत्मा जीवन पर्यंत के लिए, अनंत अनंत भवों के लिए, अनंत अनंत समय के लिए, अनंत अनंत काल के लिए, हमेशा के लिए अपने आप को इस संसार के बंधनों से मुक्त कर लिया, उसका नाम है स्वतंत्रता। और ऐसी स्वतंत्रता पर आपको वहीं ले जाने का भाव है जहां पर हर कोई जाना चाहता है। चलो चलो सब कोई कहे, वहां न पहुंचे कोई। क्यों नहीं पहुंच पाते वहां? कंचन कामिनी घाट ये तुलसी दुर्लभ। तो ये तुलसीदास ने भी समझ ली थी ये बात। एक कंचन और एक कामिनी। कंचन माने एक तो धन वैभव का मोह और एक कामनी का मोह। ये दो मोह जब तक नहीं छूटते इस आत्मा के अंदर ऊपर उठने की कोई हवा भीतर भरी ही नहीं सकती। इस आत्मा के अंदर ऊपर उठने का कोई भाव आता ही नहीं, और जब ये दोनों मोह छूट जाते हैं तो फिर इस आत्मा को ऊपर उठाने से कोई रोक सकता भी नहीं। आप अगर आज अपने मन के अंदर ऐसे उठने के भाव कर रहे हैं तो ये विचार करें कि ऐसे ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने अंदर इस तरह के साहस पैदा किए हैं, वही महापुरुष आगे चलकर के तीर्थंकर बनते हैं। वही आगे चलकर के ऐसे महापुरुष बनते हैं कि जिनके सामने 6-6, 8-8 रानियां नाच रही होती हैं, पूरे की पूरी उनको डिगाने की तैयारी होती है, लेकिन फिर भी वो मचलते नहीं हैं, बिल्कुल भी विचलित नहीं होते हैं, और अपना रास्ता जो उन्हें तय करना है वो उसी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। जम्बू स्वामी नाम सुना है? मथुरा 84 किनके नाम से जाना जाता है? आप अपने मन में ये भी विचार रखें कि अगर इस यूपी में, इस उत्तर प्रदेश में जितनी भी पवित्र भूमियां हैं वो सारी की सारी भगवान की जन्म भूमियां हैं, और एकमात्र अगर कोई सिद्ध भूमि है तो वह मुझे केवल मथुरा 84 ही दिखाई देती है जहां पर जम्बू स्वामी को निर्वाण हुआ। हम उन्हें भी याद करें।
आप सोचें वो दृश्य क्या हो सकता है, जिनका विवाह हुआ हो, पहली ही रात हो और 6-6, 8-8 रानियां जिनके रिझा रही हों, पूरी रात भर जिन्होंने नृत्य कर करके और हर तरह से उन्हें रिझाने की कोशिश की हो और फिर भी उन्हें रिझा ना पाई हो, वो भी कौन सा मन होता है? उस मन को क्या बोलते हैं? बताओ क्या बोलेंगे उस मन को? उस मन को कहते हैं सुमेरु सा मन। क्या बोलते हैं उसको? सुमेरु सा मन। सब कुछ हिल जाए, सब कुछ टिक जाए, लेकिन वह मन विचलित ना हो पाए, ऐसा वह सुमेरु सा मन जिनका होता है, वह स्त्री परिचय को जीत पाते हैं। और ऐसी स्त्री परिचय जीतने के बाद में और भी अनेक तरह की परिचय होती हैं, जिन्हें वह जीतते चले जाते हैं। 4 हाथ परवान निरख पथ, चलत दृष्टि इत उत नहीं ताने, कोमल पाय कठिन धरती पर, धरत धीर बाधा नहीं माने। नाग तुरंग पाल की चढ़ते, ते संवाद उर याद न आने। यो मुनिराज भरे चर्या दुख, तब दृढ़ कर्म कुलाचल माने। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी। सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। स्त्री चर्या ये तरह तरह की परिचय है, और चर्या परिचय भी एक परिचय है। जिन कोमल पैरों से वह कभी भी धरती पर नहीं चलते, जिन कोमल पैरों से कभी वो गर्म भूमि पर नहीं चलते, वही महापुरुष मुनिराज बनने के बाद में कहाँ चलते हैं? जैसी भूमि मिल जाए, उबड़ खाबड़, पथरीली, ककरीली, गरम, डांबर लगी हुई, डांबर से बिल्कुल चिपकने वाली किसी भी तरह की भूमि हो, हर तरह की भूमि पर चलते हुए भी याद नहीं आना। पहले तो गाड़ियों में घूमा करते थे, रथों में बैठा करते थे, हाथियों की सवारी किया करते थे, घोड़ों की सवारी किया करते थे। अब कहाँ ये पैदल भूमि पर चलना पड़ रहा है। सुन रहे हो? सामने कष्ट हो और भीतर कोई भी उस पुरानी याद को मन में न लाना, और उस कष्ट को सहन करते हुए भी मन के अंदर ये सुख होना कि अगर हम मोक्ष महल तक पहुंचेंगे तो इसी कष्ट को सहन करते करते पहुंचेंगे। अगर हमें कर्म की निर्जरा होगी, आत्मा की शुद्धि होगी, तो इसी प्रकार के मनोभावों से होगी। ऐसा विचार करके जो आगे बढ़ते चले जाते हैं, वो फिर कभी भी पीछे नहीं देखते हैं, और उन्हें हमेशा यही लगता है कि जिंदगी जिंदा यहां है। समझ आ रहा है? दुनिया के किसी भी शोहरत और ऐश्वर्य को देख कर के भी उन्हें कभी नहीं लगता कि ये लोग जिंदा हैं। उन्हें हमेशा यही लगता है कि जिंदगी जिंदा यहां है। जब आनंद राजा की बात शुरू हुई थी, तब आपको बताना शुरू किया था कि जिंदगी जिंदा कहां है, लेकिन ये तो बता ही नहीं पाया था कि जिंदगी जिंदा है कहां। क्या सुन रहे हो? सोच कर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा कहां है। और वह सोचते सोचते जब ये ढूंढते ढूंढते कहां पर जिंदगी जिंदा मिली, वो बात आपसे अधूरी रह गई थी। आज वो बात भी पूरी कर देना है, क्योंकि बहुत से लोगों को पता होगा कि महाराज ने कहा तो था कि जिंदगी जिंदा कहाँ ये बताएंगे, लेकिन 2 दिन हो गए बीच में बताया नहीं कहाँ है। शायद उस याद को भी आज के समय का इंतजार था, जहां इस समय पर इस भाव में बैठ कर के ही आपको ये ध्यान आ पाए कि जिंदगी जिंदा यहां है। हर दिशा आशा बनी फैली हुई आकाश तक, तोड़ लाऊंगा सितारे यह यकीन था आज तक, पर वहीं से लौटते
राही के चेहरे पे सिकन, देख कर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा कहाँ है। देख कर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा कहाँ है। सभी लोग ध्यान से सुन रहे हैं ना? बहुत लोग खड़े हैं, आज बैठने की व्यवस्था बिगड़ गई क्या? कोई बात नहीं, जैसे भी आनंद लेना है सब लोग जहां तहां स्थिर होकर के बिल्कुल खड़े हुए हैं। दुखी कोई प्रीति करके, दुखी कोई प्रीति बिन, दुखी कोई पुत्र से तो दुखी कोई पुत्र बिन, पुत्र इच्छा से बड़ी पुत्री की संतति से दुखी। देख कर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा कहाँ है। देख कर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा कहाँ है। देखते देखते जिंदगी को कौन जी रहा है, कौन वास्तव में भीतर से जीवित है, कौन जिंदा दिली से जी पाता है, यह सब जो हमारे जीवन की जिंदा दिली को नष्ट करने वाली चीजें हैं, उन्हें हम देख कर के भी कभी समझ नहीं पाते कि कौन जिंदा दिली से जीता है। वह जिंदगी जो चल रही है और अचानक से रुक जाती है, और अगर वह जिंदगी अचानक से रुक जाती है तो ऐसा लगता है कि जैसे सुबह तो दीपावली मनाई गई और शाम को वह एक तरह से सब कुछ भंग हो गया, सारे दीप बुझ गए। जहां होली दीपावली एक साथ आई और चली गई, इस तरह की भी जिंदगी हमें देखने को मिलती है। और इस तरह की जिंदगी भी देखने के बाद में भी अगर हम चेत जाते हैं तो हमारे लिए कुछ नया रास्ता मिल जाता है। वो दिवाली दीप वाली और ये होली के रंग, उत्सवों से सजी सुबह मृत्यु के साए में भंग। मरघटा पर प्राण घट दो फूंक करके लौटते, सोच कर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा कहाँ है। सोच कर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा कहाँ है। ये आप सुन चुके हैं कि जिंदगी जिंदा कहाँ है। अब आपको सुनना है कि जिंदगी जिंदगा वास्तव में हमें कहाँ मिली। पुण्य के संयोग से कुंडल गिरी शुभ क्षेत्र पर, आचार्य श्री के दर्श से जब हर्ष छाया चित्त पर, और वो वात्सल्य कर का स्पर्श पाके आपसे, सोच कर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा यहाँ है। सोच कर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा यहाँ है। वह जिंदगी जब देखा कि सब कुछ अभावों में भी जिंदगी बड़े आनंद के साथ चलती है, तब विचार आता है कि इन अभावों में भी किस चीज का सद्भाव है जिसके कारण से जिंदगी आनंद के साथ चला करती है। और उसी सद्भाव की खोज करते करते उन गुरुदेव के चरणों में जब पहुंचा तो वहां पहली बार महसूस हुआ कि जिंदगी
जिंदा यहाँ हैं और उन गुरुदेव को प्राप्त करने के बाद में उसी दिन ये भाव मन के अंदर आ गया था कि अब मैं कहीं और नहीं जाऊंगा, अब मैं इन्हीं चरणों में रहूंगा, चाहे गुरुदेव मुझे रखें या ना रखें, लेकिन मेरे लिए इसके आगे अब कोई दूसरा गुरु नहीं होगा। और उसी की वजह से आचार्य महाराज ने हमें सब कुछ दिया, शिक्षा दी, ज्ञान दिया, संस्कार दिए। और वही वजह है जब हम आज इन आनंद राजा की अनुभूतियों को समझ सकते हैं, क्योंकि एक मुनि महाराज ही मुनि महाराज की अनुभूतियों को समझ पाते हैं। आप क्या समझ पाओगे? आपको समझाने में इतना टाइम लगता है, इतना समझाने में टाइम कभी भी एक गुरु को नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है जानते हो? क्योंकि अगर कोई शिष्य बनकर के उनके सामने आ जाता है तो गुरु को इतना समझाना नहीं पड़ता, लेकिन जब कोई केवल भक्त बनकर के उनके सामने आता है तो उन्हें समझाने में बहुत समय लग जाता है। भक्त में और शिष्य में यही अंतर होता है। क्या अंतर होता है? भक्त एक बार आता है, दर्शन करता है, चला जाता है। जो भक्त होता है वो आकर के भी भाग जाता है, लेकिन शिष्य जो होता है वो एक बार आ जाता है तो फिर भागता नहीं है। समझ में आ रहा है? यहाँ बैठे हुए भक्तगण कह रहे हैं हम सब शिष्य हैं आपके, महाराज कह रहे हैं भक्त नहीं है। अभी तक तो कहने में ये आ रहा था भक्त मंडली आई है। आपके मन का ये भाव अपने अंदर जरूर उतर जाना चाहिए कि भक्त में और शिष्य में ये अंतर होता है कि शिष्य हमेशा सीखने के लिए गुरु के निकट रहता है और भक्त आता है, भक्ति करता है और भक्ति करने के बाद में फिर अपने घर पे चला जाता है। आप पारसनाथ भगवान के भक्त बने हैं, अभी शिष्य नहीं बन पाए। आप आचार्य महाराज के भक्त बने हैं, अभी शिष्य नहीं बन पाए। लेकिन कोई ऐसा भी है जो इस आगरा से गया तो अब अभी लौट कर नहीं आया और लौट के आएगा भी नहीं, क्योंकि वो उनका शिष्य बन गया है। पता है आपको? आज मुकुट सप्तमी है, कल नेमी छठ थी। समझ आ रहा है? आचार्य महाराज को ये नेमी छठ बड़ी पसंद है। कोई अच्छे काम करते हैं, छठे हुए काम करते हैं, इसी नेमी छठ पे करते हैं। और सबसे पहले हमें भी इस धर्म मार्ग पर लगाया था, क्षुल्लक दीक्षा प्रदान की थी, तो इसी नेमी छठ पे ही हमको क्षुल्लक बनाया था। और उसके बाद में फिर वह यात्रा बढ़ती गई और आज यहाँ नेमिनाथ भगवान की जन्मभूमि के पास तक भी यह यात्रा चल करके आ गई, जो उसी नेमी छठ का प्रभाव है। और कल भी वो नेमी छठ थी जब आचार्य महाराज ने कितने, एक दो नहीं 28 क्षुल्लकों को तैयार किया। और जो गृहस्थ कहते महाराज मेरा कल्याण कैसे होगा, क्या मैंने स्त्री को अपना बना करके, क्या मैंने विवाह शादी करके बहुत बड़ी गलती कर ली? कई लोग ऐसा कहते हैं, क्या मैंने विवाह करके इतनी बड़ी गलती कर ली कि मुझे कभी आचार्य महाराज से दीक्षा नहीं मिलेगी, मुझे कभी आचार्य महाराज के हाथों से संस्कार नहीं मिलेंगे। आज आचार्य महाराज ने आप लोगों के ऊपर कृपा करके आपको चांस देना शुरू कर दिया है कि अगर आपको अपनी गलती का भी एहसास हो रहा है तो समझ जाओ कोई बात नहीं। जिसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है वो इंसान से भगवान बनने की यात्रा शुरू कर देता है। यही फर्क होता है इंसान में और हैवान में। हैवान कभी भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करता, और इंसान अगर अपनी गलती स्वीकार करने लग जाता है तो वहीं से उसकी यात्रा शुरू हो जाती है और वह भगवान बनने की यात्रा शुरू कर लेता है। यह आपकी गलती अगर आपको जीवन के किसी भी क्षण में, किसी भी पड़ाव पर समझ में आ जाए तो आपके लिए यह गलती भी एक सीख देने वाली हो सकती है और आपका जीवन आगे के लिए भी सुधर सकता है। आप देखें कि वह पारसनाथ भगवान जिन्होंने अपने पूर्व जन्म में इस तरह की तपस्याएं की, स्त्री परिचय, चर्या परिचय, क्षुधा परिचय, अरति परिचय, तमाम परिचयों को सहन करते गए। और आज भी हम देख रहे हैं कि उन्हीं परिचयों के माध्यम से, उन्हीं कष्टों के माध्यम से जो उन्होंने अपने अंदर धर्म का भाव जागृत किया, आज वही वजह है कि 2000-3000 वर्ष बीतने के बावजूद भी भगवान पारसनाथ के नाम से सभी झूमने लग जाते हैं। क्या सुन रहे हो? भगवान पारसनाथ का नाम लेते ही सभी को लगता है कि बस अब तो सब हमारे विघ्न दूर हो गए, सब हमारी चिंताएं दूर हो गई।
और भगवान पारसनाथ के नाम के साथ ही अगर ऐसे मोक्ष कल्याणक जैसे अवसर आपके सामने आ जाते हैं, तब तो आपका मन इतना उल्लास से उत्साह से भर जाता है कि आप कितने ही समय तक यहां बैठे रहें, आपके मन में ये भाव है कि जब तक लाडू नहीं चढ़ेगा तब तक हम उठेंगे नहीं। यही भाव है, यही परीक्षा है आज आपकी। मैं इसी परीक्षा में अभी 2 काव्य और पढ़ूंगा। उठोगे नहीं ना एक भी जन? बिल्कुल मन में भाव है। चलिए, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, ओम अरहम। गुफा समान शैल तरु कोटर निवसे, जहां शुद्ध भूहेरें परमित काल रहे निश्चल तन, बार बार आसन नहीं फेरें। मानुज देव अचेतन पशुगत बैठे विपत आन जब घेरे, ठौर न तजे भजे थिर तापद ते गुरु सदा बसो उर मेरे। क्या कहते हैं? यह एक परिचय है जिसे निषद्या परिचय कहा जाता है। निषद्या माने होता है बैठना। बैठना भी एक परिचय है, एक कष्ट है, क्योंकि जिस तरह से मुनि महाराज बैठते हैं वो मुनि महाराज के लिए एक आसन पर बैठना और हिलना डुलना नहीं, बार बार आसन बदलना नहीं, ये मुनि महाराज के लिए बैठने का जो ढंग होता है, ये उनके लिए बैठना भी एक कष्ट बन जाता है। इसको कहते हैं निषद्या परिचय। सुन रहे हो? आपकी तरह नहीं बैठते। बैठे बैठे भी अभी ऐसा लग रहा है कोई लेटने वाले हों, हैं? नहीं महाराज, इसलिए नहीं लग रहा है, आप इतना ऊंचे बैठे हो कि देखने में पीछे कमर झुकानी पड़ रही है, हाथ पीछे लेने पड़ रहे हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है। लेकिन जो सही बैठे हो बिल्कुल सही बैठे हैं। लेकिन आप ये भी देखो कि आप बैठने में कितना देर बैठ पाते हो, और आपको आधा घंटा बैठना भी मुश्किल पड़ता है, लेकिन मुनि महाराज 6-6 घंटे 10-10 घंटे 12-12 घंटे भी बैठे बैठे एक स्थान पर निश्चल होकर के ध्यान लगाने की क्षमता रखते हैं। ये कहलाता है निषद्या परिचय। इसे क्या बोलते हैं? और ऐसी निषद्या परिचय के माध्यम से भी वह अपने लिए उस स्थान पर बैठे हुए कभी भी कितनी भी तरह की विपत्तियां आ जाएं, उन विपत्तियों से अपने आप को हटाते नहीं हैं, और उन विपत्तियों में भी वह निश्चल बैठे रहते हैं। यह निषद्या परिचय की देन है। जब कमठ ने पारसनाथ भगवान के ऊपर उपसर किया था, तो इसी निषद्या परिचय के फल से वह विचलित नहीं हुए और वो अपने स्थान पर बैठे रहे। इसी के साथ में एक और परिचय होता है शय्या परिचय। सुन रहे हो? सोने की इच्छा सबकी होती है, लेकिन मुनि महाराज के लिए शय्या में भी कभी सुख नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? देखो क्या लिखा है। जे महान सोने के महलन सुंदर सेज सोय सुख जोवे, ते अब अचल अंग एक आसन कोमल कठिन भूमि पर सोवे। कठोर कांकरी गड़त कोर कायर नहीं होवे, ऐसी शयन परिसह जीतत ते मुनि कर्म कालिमा धोवे। मुनि महाराज जहां शयन करते हैं वह स्थान कठोर होता है। पृथ्वी हो सकती है, वहां पर अनेक तरह की धूलियां हो सकती हैं, बालू हो सकती है, और अगर कुछ नहीं है तो लकड़ी भी अपने आप में कठोर होती है। वह कठोर तख्ती, कठोर पाटा, वह भी जो है अपने आप में एक शयन करने का कठोर ही आसन होता है। और इस तरह के आसन पर जब शयन करते हैं तो एक करवट से ही सोते हैं, एक करवट से ही लेटते हैं, और वह जिस करवट से लेटते हैं उस स्थान पर भी धीरे धीरे निशान पड़ने लग जाते हैं, क्योंकि उनके लिए वह करवट नहीं बदलने के कारण से वहां पर जो आप बोलते हैं भट्ट सी पड़ने लग जाती है। समझ आ रहा है? ऐसी वह शयन के माध्यम से भी शय्या परिचय को भी वह जीतते हैं। तो आप ये ध्यान रखना कि मुनि महाराज को शयन में भी सुख नहीं है।
शयन में भी उनके लिए कष्ट ही सहन करना है, और इस तरह के कष्टों को सहन करके भी वो आनंदित रहते हैं और हमेशा इसी भाव में रहते हैं, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोलो पार्श्वनाथ भगवान की